गुरु की साजी निवाजी प्यारे साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी की असीम कृपा से दासी आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रहे हैं। इन विचारों द्वारा हमें संत जन महापुरुष यही समझा रहे हैं कि यही प्रेरणा दे रहे हैं कि हमने हमेशा जीवन में अच्छी सोच रखनी है और अपना चरित्र सही रखना है, तभी हम अध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं और हमें जीवन में सफलता भी मिल सकती है और हमारा जीवन भी सुखी हो जाएगा। इसी संदर्भ में दासी आप जी के चरणों में एक महात्मा की घटना रखने जा रही है। कहते हैं एक बार पटियाला के महात्मा भगवान दास जी एक नगर में मिशन का प्रचार करने के लिए गए। लोकल साध संगत के एक महात्मा के घर पर भोजन करने के लिए जाते हुए रास्ते में ही उस महात्मा के एक रिश्तेदार के घर चरण डालने का निवेदन किया। उस युवक की किराने की शॉप थी जो उसने कुछ दिन पहले ही बनाई थी, अपनी शॉप का उद्घाटन किया था। भले ही उस नौजवान ने, उस महापुरुष ने उस समय ब्रह्म ज्ञान नहीं लिया हुआ था, फिर भी उसका व्यक्तित्व सुंदर और बहुत अधिक प्रभावशाली था। महात्मा भगवान दास जी ने खाना खाने के बाद, लंगर लेने के बाद उस महात्मा से सहज में ही क्वेश्चन किया कि ये बताओ हमें रोजी रोटी देने वाला कौन है। उस युवक ने उत्तर दिया, ईश्वर देने वाला है। फिर महात्मा ने पूछा, ईश्वर देने वाला है तो नज़र भी आता होगा, कब कब आता है। युवक चुप था। अब महात्मा ने अध्यात्म चर्चा करते हुए कहा कि आपके व्यवसाय में यह जो कस्टमर आते हैं ये ईश्वर का ही रूप हैं। इन्हीं कस्टमर्स के द्वारा ही आप जो सही प्रॉफिट प्राप्त करेंगे उसी से ही अपना जीवन यापन करेंगे, उसी से ही अपने जीवन का गुजारा करेंगे। इन्हीं में विराजमान होकर यह निरंकार हमें देने आएगा। इन खुदा के बंदों से मीठा बोल और सही मोल और सही तोल रखना जरूरी है। सच्चा पातशाह आपके बिजनेस में बरकत डालेगा। कहते हैं समझदार को इशारा ही काफ़ी है। यह अध्यात्म की जो प्रेरणा उस युवक के मन में इस तरह घर कर गई कि वह हर कस्टमर को ही निरंकार का प्यारा समझकर बिहेव करने लगा। उसने सही मूल्य तो रखा ही, पर जो उसके पास सामान होता था वो भी उसने बहुत अच्छे गुणों वाला रखा, अच्छी क्वालिटी वाला सामान रखा और मिलावट का तो दूर दूर तक भी कोई संबंध नहीं रखा और बोली में भी अपनी मिठास रखी। कहते हैं कि एक बार गर्मियों में वह कस्टमर्स के लिए पीने के पानी की व्यवस्था भी करता। महात्मा की प्रेरणा उस युवक पर इतना रंग लाई कि उसका बिजनेस बहुत ज़्यादा फल फूल गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उसने अपनी शॉप पर और भी लोगों को सहायक अपनी हेल्प के रूप में रखा। उन्हें सैलरी दी, सैलरी में उनको रखा और भी लोगों को उसको रखना पड़ा। इतना उसका काम फैल गया था। हेल्पर के रूप में उसको काफ़ी लोगों को व्यवसाय में लगाना पड़ा। एक दिन एक ग्राहक ने, एक कस्टमर ने मैरिज के ओकेजन में काफ़ी मात्रा में अलग अलग तरह का सामान लिया। उस युवक ने बिल तैयार किया तो जब वो बिल बनाने लगा तो कहते हैं कि उस कस्टमर ने बिल को चेक किया तो कहने लगा कि आपके बिल के टोटल में 1000 रुपये की गलती है। तो वो दुकानदार युवक ने एकदम कहा कि काम के
काम ज़्यादा है, इसलिए मुझसे गलती हो गई होगी। मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप ठीक कर दें और 1,000 रुपये कम कर दें। कस्टमर बोला, 1,000 रुपये कम नहीं, बल्कि और इसमें जोड़ने हैं। आपने 1,000 रुपये कम लगाए हैं। गलती से 1,000 रुपये आपने कम लगाए हैं, इसमें 1,000 रुपये और जोड़ो। वो जो युवक था वो बड़ा ही हैरान हुआ और बोला, वर्तमान में प्रेजेंट में आप जैसे कस्टमर मिलना बड़ा ही मुश्किल है। तो उस कस्टमर ने विनम्रता से कहा, महात्मा, हमें ये निरंकारी बाबा जी की यही सिखलाई है। यह चरित्र हमें अपने सतगुरु से प्राप्त हुआ है। हमारे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज से हमें ये प्राप्त हुई है शिक्षा। सतगुरु ने हमें कहा है कि हमने हमेशा ईमानदारी रखनी है, अपना चरित्र सही रखना है, किसी के साथ भी धोखा नहीं करना। इसलिए वो कस्टमर कहता है कि मैं निरंकारी हूँ और मैंने ये जब टोटल किया तो इसमें 1,000 रुपये और आपके बन रहे थे, हमारे नहीं आपके बन रहे थे, इसलिए आप 1,000 रुपये और हमसे लो। अब वह युवक मन ही मन सोच रहा था और अपने आप से ही बातें कर रहा था कि आज इस बिजनेस का यह जो आकार व स्वरूप बना है, यह भी निरंकारी बाबा जी के एक अनन्य भगत की सीख पर अमल करने का ही परिणाम तो है। कहने लगे कि जो वो कस्टमर आया उसका ऐसा कर्म देखकर वो युवक जो ब्रह्म ज्ञानी भी नहीं था वो भी ब्रह्म ज्ञान से जुड़ गया। इस तरह उन्होंने कर्म करके दिखाया, जो कर्म की आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी हमसे उम्मीद रखते हैं। कहते हैं उस निरंकारी कस्टमर के चरित्र ने उस युवक व्यवसायी पर महात्मा भगवान दास जी की आध्यात्मिक सीख पर मानो सोने पे सुहागा का काम किया। वह युवक सत्संग से जुड़ गया और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सेवा में लग गया। अध्यात्म के प्रयोग के कारण उस युवा को बिजनेस में भी बहुत प्राप्तियां हासिल हुई और उसको यश कीर्ति भी प्राप्त हुई और समाज को भी उसके सुंदर जीवन से लाभ प्राप्त हुआ। इसलिए कहते हैं कि संत महात्मा हमें जो प्रेरणा देते हैं वह हमारा जीवन सुधारने के लिए हमें प्रेरणा देते हैं कि हम जो अपना जीवन है सही मायनों में भक्ति के रास्ते पर लगाकर अपना जीवन सच्चाई के रास्ते पर लगाकर ईमानदारी के साथ मीठा बोलकर हम व्यतीत करें। इस तरह हमें कहते हैं सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी समझाते हैं, कर्म जिसका बोलता है सच्चा वो प्रचारक है, जो स्वयं को ही सुधारे सच्चा वो सुधारक है। हमने अपने आप का सुधार करना है। जब हम कर्मों पर चलेंगे, अपने आप का सुधार करेंगे तो हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे, जिस मंजिल पर हमें सतगुरु पहुंचाना चाहते हैं। कहते हैं कि सतगुरु दातार की कृपा उन्नति के रास्ते भी खोलती है, तरक्की के रास्ते भी खोलती है, लेकिन इसके साथ हमें कठिन मेहनत भी करनी जरूरी है। इसलिए हम निरंकार का आसरा लें और अपने काम को पूरी लगन के साथ करें। ऐसे ही दासी आप जी के चरणों में एक छोटी सी स्टोरी और शेयर करने जा रही है, आप जी ये भी प्रमाण करें। कहते हैं किसी जंगल में एक चरवाहा बकरियां चरा रहा था। उस दिन बहुत गर्मी पड़ रही थी। उसी जंगल में एक बादशाह शिकार के लिए आए। दोपहर का समय था। बादशाह को बहुत प्यास लगी थी, पानी नहीं मिल रहा था। अचानक बादशाह की भेंट एक चरवाहे से हुई। उसके पास पानी था जो उसने बादशाह को आदर सहित पीने के लिए दिया। बादशाह ने पानी पी लिया। बादशाह ने खुश होकर चरवाहे से कहा कि जब भी कोई आवश्यकता हो तो आप मेरे महल में आकर मुझसे मिलना, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। शाम हो गई, दोनों अपने अपने घर लौट गए। चरवाहे ने सारे दिन का जो पूरा वृत्तांत था शाम को अपनी पत्नी को बताया।
चरवाहे की पत्नी ने अपने पति से कहा कि कल सुबह ही आप बादशाह के घर पहुंचकर वहां से ढेर सारा धन मांग कर ले आना, जिससे हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। दूसरे दिन चरवाहा बादशाह के पास पहुंचा तो उस समय बादशाह नमाज अदा कर रहा था। नमाज के बाद बादशाह चरवाहे से बड़े प्यार के साथ मिला और बोला कि बताओ कितना धन चाहिए। चरवाहे ने कहा कि कृपा करके आप पहले ये बताएं कि आप दोनों हाथ फैलाकर क्या कर रहे थे। बादशाह ने उत्तर दिया कि मैं खुदा से दोनों हाथ फैलाकर धन मांग रहा था कि खुदा मुझे ढेर सारा धन दो, जिससे मैं उसको गरीबों में बांट सकूं। यह सुनकर चरवाहे ने उत्तर दिया कि हजूर, जब आप भी खुदा से ही मांग कर देते हो तो मैं भी खुदा से ही मांग लूँगा। यह कहकर चरवाहा खाली हाथ अपने गांव की तरफ लौट गया। रास्ते में उसके पैर में अचानक ठोकर लगी तो चरवाहे ने उस वस्तु को जमीन से खोदना शुरू कर दिया जिससे उसके पैर में ठोकर लगी थी। जमीन के नीचे से एक काफ़ी बड़ा बर्तन मिला जिसमें सोने की अशर्फियाँ भरी थी। चरवाहे ने उस बर्तन को उसी जगह पर गाड़ दिया और कहा कि हे खुदा, जब तूने धन देना ही है तो मेरी झोपड़ी में ही देना। मैं इस भार को अपने सिर पर कहाँ लेकर चलता रहूँगा। यह कहकर चरवाहा अपनी झोपड़ी की तरफ वापस आ रहा था कि उसकी पत्नी ने गांव में शोर मचा दिया कि अब हम गरीब नहीं रहेंगे। मेरे पति बादशाह के यहाँ से ढेर सारा धन लेने गए हैं, शाम तक आ जाएंगे। पत्नी की यह बात सुनकर उसी गांव के 4 चोर शाम को उनकी झोपड़ी के पीछे छिपकर खड़े हो गए। शाम को घर पहुंचकर चरवाहे ने दिन भर का सारा हाल अपनी पत्नी को सुनाया तो उसकी पत्नी ने कहा कि नहीं जी, हम कल रात में ही उस धन को निकाल कर ले आएंगे। यह बात सुनकर चारों चोरों ने उसी रात को धन वाली जगह पर पहुंचकर उस बड़े से बर्तन को जमीन में से खोद कर निकाल लिया और जब ढक्कन खोलकर देखा तो उस बर्तन में सांप बिच्छू भरे थे। चारों चोरों ने सलाह की कि क्यों ना हम इस बर्तन का मुंह बंद करके इसको चरवाहे की छप्पर पर डाल दें और उन चोरों ने ऐसा ही किया। यह बर्तन अपने सिर पर उठा कर ले आए और चरवाहे के छप्पर पर उड़ेल दिया। ईश्वर की कृपा से उस बर्तन में से वही सोने की अशर्फियाँ निकलने लगी। शोर सुनकर चरवाहे की आँख खुली और उसने अपनी पत्नी से कहा कि भाग्यवान जागो और देखो, जब ईश्वर देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। संगत जी, इस स्टोरी से हमें यही सीखने को मिला है कि हमें अपने सतगुरु निरंकार का हमेशा सहारा लेना है और विश्वास रखना है। हमने इसी से ही मांगना है, हमने किसी और से नहीं मांगना, हमने इसके ही मंगते बनना है। ये शहंशाह है, ये बादशाह है, ये हमारा माता पिता भाई बंधु सब कुछ है और ये हमारी हर पल रक्षा करता है। इसलिए हमने इसी का ही सहारा लेना है, इसी का ही आसरा लेना है। जब हम इसका आसरा लेते हैं, सहारा लेते हैं, तो ये हमारे लिए जो भी सुखदाई होता है ये देता चला जाता है। हम विश्वास करें, क्या मांगू तुझसे प्रभु, सब सुख में चाहती हूँ, सब सुख है तुझ में समाये, तुझको ही मैं मांगती हूँ। हमने इस मायापति को ही मांगना है। जब मायापति को मांग लिया जाता है तो सारी वस्तुएं, फिर कहते हैं कि मायापति को जब मांग लिया तो सारी वस्तुएं भी हमारी हो गई है। क्योंकि कहते हैं, जिस तरह हमें सुनते भी हैं कि एक राजा ने एक बार एक प्रदर्शनी लगाई, उसमें सोने चांदी हीरे जवाहरात काफ़ी कुछ सामान रखा, खाने पीने का भी रखा और कहते हैं कि और अनाउंस करवा दिया कि इतने सुबह से शाम तक की प्रदर्शनी लगेगी, जो भी जो ले जाना चाहता है यहाँ से धन माल ले जाए, यहाँ पर प्रदर्शनी लगी हुई है। तो कहते हैं
कि लोग भाग भाग कर आने लगे, कोई कुछ उठा रहा है, कोई कुछ उठा रहा है। लेकिन एक समझदार महात्मा, आप जैसा एक संत महात्मा आया और कहने लगा, राजा जी क्या आप भी इस प्रदर्शनी में हैं? तो राजा ने कहा, हाँ मैं भी इस प्रदर्शनी में हूँ। तो आगे से वो महात्मा ने राजा का हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, राजा जी मैं तो आपको मांगता हूँ। जब राजा को ही मांग लिया तो फिर जो वस्तु हैं वो भी उस इंसान संत महात्मा की हो गई। कहने का भाव यही है, जब हम मायापति से जुड़ जाते हैं तो माया भी ये पदार्थ तो अपने आप ही ये देता चला जाता है। जिस तरह कहते हैं कि सूरज की जो परछाई होती है वो जिस तरह कहते हैं इंसान की जो परछाई होती है वो इंसान के पीछे पीछे चलती रहती है, इसी तरह जब इंसान का मुख गुरु की तरफ हो जाता है तो वो गुरुमुख बन जाता है और फिर उसके जो ये दुनियावी पदार्थ होते हैं परछाई की तरह उसके पीछे पीछे चलते आते हैं, ये अपने आप देता चला जाता है। इसलिए सतगुरु सच्चे पातशाह के चरणों में यही अरदास है, हे दाता सच्चे पातशाह जिस तरह आप जी ने हमें जोड़ा है इसी तरह जोड़ कर रखना। कहते भी हैं, अमला नल होणगे निबेड़े, जात तेरी किसे पुछनी नहीं। जिन्ने भी संत तेरे मेरी माला दे मणके ने, जदों इन्हां नूं तकदी हाँ इबादत हो ही जाती है। सच्चे पातशाह जो आप जी ने हमें ये संत महात्मा दिए हैं, हम हमेशा इनका आदर सत्कार करते चले जाएं, इनकी बात को हूबहू मान कर अपना जीवन सफल करते चले जाएं, अपना लोक सुखी परलोक सुहेला करते चले जाएं। सतगुरु माता जी अच्छे हैं बुरे हैं, खोटे हैं खरे हैं, भले हैं बुरे हैं, जैसे भी हैं मेरे दाता आप जी के बच्चे हैं, अपने चरणों से लगा के रखना। और हर एक जीव के लिए दासी आप जी के चरणों में यही अरदास करती है, कर सबदा भला मेरे दाता अरदास करते हाँ, असी मंग तेरे दर ऐ हो हर श्वास करते हाँ। सच्चे पातशाह सारे संसार का भला करना, कोई भी जग में दुखी ना हो, सारे ही सुखी हो, खुश हो, सबके घर में मंगलमय हो, स्वर्ग हो, सभी खुशियों से भरपूर रहे, किसी को कोई भी कमी ना रहे, खुशी इतनी दे दो कि कोई कमी ना रहे। ये विचार करते हुए दासी से कई प्रकार की भूलें भी हुई होंगी, सच्चे पातशाह बख्श लेना। तेरी संतान है, सारे इंसान हैं, फ़र्क तूने किसी को बनाया नहीं। सच्चे पातशाह आप जी की नज़र में सभी हैं बराबर। आप जी ने यही हमें सिखाया है कि हमने हर एक के अंदर इस निरंकार की ज्योति देखते हुए हर एक का आदर सत्कार करते चले जाना है। जिस तरह वो युवक चाहे वो ब्रह्म ज्ञानी भी नहीं था फिर भी हर एक कस्टमर में इस निरंकार का रूप देखते हुए हर एक का आदर सत्कार करता चला गया। इसी तरह फिर वो संत महात्मा भी बन गए, ब्रह्म ज्ञान ले लिया। इसी तरह सच्चे पातशाह हमने तो ब्रह्म ज्ञान लिया हुआ है, मेरे मालिक दीन दयाल आप जी मेहर भरा हाथ रखना। जैसे भी आप शिक्षाएं दे रहे हो मेरे मालिक, हम इन शिक्षाओं पर ताउम्र चलते चले जाएं और कर्मों के द्वारा सतगुरु ऐसे बनूं मैं निरंकारी, जाने कर्मों से दुनिया सारी। सच्चे पातशाह हमारे कर्म ऐसे हों कि देखने वाले कहें वाकई में ही ये निरंकारी हैं। संगत जी दासी से ये विचार करते हुए कहीं भूलें हुई होंगी, उन भूलों के लिए दासी आप जी के चरणों से क्षमा प्रार्थी है और दासी इन्हीं शब्दों से आप जी के चरणों में धन निरंकार करती है और सबके सुखों की कामना के लिए सिमरन करवा रही है। सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु वचन अवतार की जय। साध संगत जी बड़े प्रेम से कहना धन निरंकार जी।